उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रोज नए नए अपडेट आते रहते हैं। दो तीन महत्वपूर्ण अपडेट हैं जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। पहला नेगेटिव मार्किंग वाला है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग लगने वाली है। दूसरा सिलेबस को लेकर है कि आपका जो पाठ्यक्रम है वह 120 प्रश्नों का आपका पेपर बनेगा और आपका जो टोटल अंक होंगे 360 अंक होंगे, यानी एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। और अगला है एकेडमिक को खत्म करने वाला। तो एकेडमिक को खत्म करने में अभी थोड़ा सा संशय है, लेकिन ये दो चीजें आपकी यहाँ पर लागू हो चुकी हैं। तो जब हमारा 120 नंबर का पेपर बनेगा, पहला 150 नंबर का बनता था, तो उसमें क्या क्या ऐसे पोर्शन हैं जिसे हटाया जा सकता है, यानी 150 से अब आपका पेपर 120 नंबर का होगा, तो क्या परिवर्तन होगा उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या क्या कुल परिवर्तन हो रहे हैं इसके बारे में दूसरी वीडियो भी बनाई है, तो उसको जाकर देख सकते हैं। यहां पर हम लोग सिर्फ सिलेबस की ही बात करेंगे कि हमारा जो नया सिलेबस है वो क्या रह सकता है। तो यहां पर बात हो रही है 120 प्रश्नों में, जिसमें बताया गया है कि 90 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के और 30 प्रश्न आपके जीएस वाले रहेंगे। अब कुछ लोग यहां पर पूछ रहे हैं कि जैसे टीजीटी में या पीजीटी में सब्जेक्ट का हम लोग पेपर देते हैं, क्या उस प्रकार यहाँ पर भी सब्जेक्ट का पेपर होगा? तो भैया ये जो सब्जेक्ट लिखा गया है या बताया जा रहा है, इससे ये मतलब नहीं है कि आपको एक सब्जेक्ट का पेपर देना है। इससे ये मतलब है कि जब प्राइमरी के अध्यापक बनेंगे और प्रमोशन होकर जूनियर में जाएंगे, 8-10 साल बाद जब प्रमोशन होता है, तो आपको कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उन सब सब्जेक्ट से यहाँ पर मतलब है, यानी 1 से लेके कक्षा 8 तक आपको पढ़ाने का नॉलेज होना चाहिए। तो जितने भी सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं वो आपको पढ़ाना आना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी में किसी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट टीचर नहीं रखा जाता है, ऐसे टीचर रखे जाते हैं जिन्हें सारे विषय का नॉलेज हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट की बात होगी जिसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे। और पहले हम लोग यहाँ पर जीएस की बात करते हैं और फिर सब्जेक्ट पर आएंगे। तो 120 नंबर में दोनों एडजस्ट करना है। 30 नंबर के जीएस में पहले ये चर्चा चल रही थी कि आपका जो करंट अफेयर्स है वह नहीं रहेगा, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। इसके चांसेस बहुत कम है, करंट अफेयर्स आपके सिलेबस में रहेगा। पहले बात चर्चा थी कि जो 30 नंबर का रहेगा उसमें सिर्फ आपके जीएस और जीके ही रहेंगे, जो आपके सामाजिक विज्ञान के 4 सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आपका 30 नंबर वाला पोर्शन जो है ये पूछा जाएगा, लेकिन इसमें आपका करंट अफेयर्स भी शामिल रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि करंट अफेयर्स आपका खत्म हो गया है, जबकि यह आपकी हकीकत नहीं है, सच्चाई नहीं है। यहाँ पर प्राचार्य का आपको नोटिफिकेशन हम दिखा रहे हैं, जिसमें ये 30 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये हाई लेवल की बात है। प्राचार्य पद के लिए 30 नंबर पर जीएस, जीके और करंट अफेयर्स की बात है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट लिखे गए हैं जो आपके प्राइमरी में यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसी जैसा आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलेगा। और एक चीज और समझ लीजिए, जो 4 सब्जेक्ट हमने अभी नाम लिए हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, ये भी आपको पूरा नहीं पढ़ना होगा। इसमें टॉपिक दिए रहेंगे, तो जो टॉपिक दिया रहेगा सिर्फ उसी को पढ़ना है। पूरा इतिहास, पूरा भूगोल ऐसा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सारे टॉपिक आपको दिए रहेंगे, उसी हिसाब से पढ़ना है। और करंट अफेयर्स भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। जिस प्रकार से एसएससी में या रेलवे में या फिर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, ARO में, इन सारी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, वैसा करंट अफेयर्स पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि जो टॉपिक दिए रहेंगे उसी टॉपिक का करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्राचार्य का जो सिलेबस है वहां से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सुपर टेट में क्या होगा। तो करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है पढ़ रहे हैं, जीएस, जीके में ऐसा भी नहीं है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वह आप पढ़ रहे हैं। इसका जब सिलेबस आएगा तब आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा। और जो आपका पहले 150 नंबर का पेपर होता था उसमें ये पहले से ही पोर्शन था, तो ये पोर्शन पहले से ही था। करंट अफेयर्स उसमें पूछा जाता था, आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाता था, तो ये 30 नंबर का पहले से ही है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसमें प्रश्नों की जो प्रकृति है
वह आपको बदल दिया गया है। तो कुल मिला के ये आपका 30 नंबर वाला पहले से ही आपका सिलेबस में था, लेकिन इसमें प्रश्नों की प्रकृति को बदल दिया जाएगा। तो 30 नंबरों की यहाँ पर चर्चा खत्म होती है। करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा ऐसी उम्मीद नहीं है, करंट अफेयर्स खत्म होने की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन करंट अफेयर्स का जो स्वरूप है वह बदल दिया जाएगा। जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा तब आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। अभी प्राचार्य वाला जो सिलेबस है वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब बचा अपने पास 90 नंबर सब्जेक्ट के, इसमें क्या होगा इस पर बात करते हैं। तो देखिए, पहले हमारा 150 नंबर का पेपर था, अब हमें 120 नंबर में सब एडजस्ट करना है। तो क्या क्या हटेगा इस पर भी बात करेंगे, कौन कौन सी चीजें खत्म हो सकती हैं। तो अगर 90 नंबर में बात करें तो हमारे पास बचा है हिंदी जो कि पहले 20 नंबर की आती थी, अंग्रेजी जो कि 10 नंबर की आती थी, संस्कृत जो कि 10 नंबर की आती थी। कुल मिला के 40 नंबर आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो ये ऐसा सॉलिड पोर्शन है जिसको हटाया नहीं जा सकता है। तो 40 नंबर आपके यहाँ से तैयार तो होंगे ही। उसके बाद गणित आपका 20 नंबर का आता था और विज्ञान आपका 10 नंबर का आता था। तो विज्ञान भी नहीं हटा सकते हैं क्योंकि प्राइमरी में ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और गणित भी 20 नंबर का है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो अगर इन दोनों को जोड़ लें तो आपके पास टोटल 70 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। अब बचा है मात्र 20 नंबर और 90 नंबर तक आपको पहुंचना है। यहाँ पर हमने सिर्फ सीडीपी लिखा है। सीडीपी में दो पोर्शन होते हैं, एक बाल मनोविज्ञान वाला होता है, एक शिक्षण कौशल वाला होता है। दोनों 10-10 नंबर के पुराने वाले सिलेबस में आते थे। और अगला होता है सूचना तकनीकी जो कि 5 नंबर की होती है, और इसमें आपका यूपी स्पेशल भी पूछे जाने की संभावना है। लेकिन अब यूपी स्पेशल कहाँ आएगा, पहले इस पर बात कर लेते हैं यूपी स्पेशल पर। तो यूपी स्पेशल कहाँ आएगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यूपी स्पेशल को इसमें ये 30 नंबर वाला जो पोर्शन है इसमें जोड़ लिया जाएगा। जैसा कि अगर आपने यूपी टेट का पेपर दिया होगा प्राइमरी वाला, तो उसमें यूपी लिखा रहता है, लेकिन यूपी के कभी जो पुराने आपके 7-8 पेपर हुए हैं पुराने सालों में, उनका आपने देखा होगा, तो कभी कभी यूपी के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, और कभी कभी 5-6 प्रश्न आ जाते हैं, और कभी कभी 1-2 प्रश्न आते हैं। तो यूपी स्पेशल तो आएगा, 100% आएगा, लेकिन ये अलग से दिया रहेगा, इस 90 नंबर में अलग से दिया रहेगा, या यूपी स्पेशल इसी 30 नंबर में पूछ लिया जाएगा, अभी कंफर्म नहीं है। तो इसको यहाँ से अभी हटा देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये यूपी वाली यानी ये भी जीएस और जीके वाला ही पोर्शन है जो कि इसी 30 नंबर में आपका निपटा दिया जाएगा। तो यहां पर सूचना तकनीकी बची है 5 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सीडीपी जो कि 20 नंबर का पहले आता था, तो 20 और 5 25 नंबर में क्या एडजस्ट होगा ये तो भविष्य की बात है। हो सकता है सीडीपी वाला जो पोर्शन है वह पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। सीडीपी जैसा कि बिहार के शिक्षक भर्ती में होता है, केबीएस में होता है, सीडीपी वाला जो मेंस एग्जाम होता है उसमें पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। आयोग ऐसा मानकर चल रहा है कि जो यूपी टेट का एग्जाम है वह प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पहला चरण है परीक्षा का, और आपका सुपर टेट वाला एग्जाम जो होगा वह दूसरा चरण है। तो सीडीपी को खत्म करने की भी चर्चाएं हैं कि इसमें से सीडीपी पूरा पूरा हटा दिया जाए, और ये वाले जो पोर्शन है इसमें थोड़े थोड़े अंक बढ़ा दिया जाए। सूचना तकनीकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। इसमें कुछ नई चीजें भी आपको जुड़ के मिलेंगी, जैसे एआई वाला जो मामला है, एआई के बहुत सारे प्रश्न हैं वो आपको इसमें आ सकते हैं। जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, इसके अलावा जो साइबर वाली चीजें होती हैं, साइबर फ्रॉड से संबंधित, वो आ सकता है। और आप सभी लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा चर्चाएं होती हैं, तो वो सारी चीजें इसमें शामिल रहेंगी। तो ये वाला पोर्शन तो रहेगा, लेकिन सीडीपी अगर रहेगा तो कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा, 15 नंबर का होगा, इसकी अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और सीडीपी हो सकता है खत्म भी हो जाए। अगर यह मान के चलें कि आपका यूपी टेट पहला चरण है और सुपर टेट दूसरा चरण है, अगर ऐसा आयोग अपने दिमाग में रखता है तो सीडीपी को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है, जैसा कि दूसरे राज्यों में होता है। अब क्या क्या नहीं आएगा आपके पेपर में उसकी बात करते हैं। रीजनिंग पूरी तरीके से खत्म रहेगा, रीजनिंग अलग से बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये जो गणित वाला सिलेबस है, हो सकता है इसी में 2-3 प्रश्न रीजनिंग के पूछ लिए जाएं। जैसा आप यूपी टेट का पेपर देते हैं प्राइमरी वाला 1 से 5 वाला, जब यूपी टेट देते हैं तो उसमें रेलगाड़ी है, घड़ी है, 2-3 चैप्टर रीजनिंग के इसी गणित वाले में ही आ जाते हैं। तो ऐसे 2-3 प्रश्न इस गणित वाले पोर्शन में ही पूछ लिए जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन रीजनिंग अलग से नहीं रहेगा, आपका पूरा मामला खत्म है।
और यहाँ पर जो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन है, जो कि पहले 10 नंबर का आता था पेपर में, उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, यह नहीं रहेगा। और उसके अलावा हमारा जीवन कौशल है, जो कि 10 नंबर का आता था, इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। इस कोई जरूरत नहीं है, हमारे जो आने वाला सिलेबस है उसमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये 3 जो पोर्शन है, रीजनिंग वाला है, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन और जीवन कौशल वाला जो पोर्शन है, इसको खत्म कर दिया जाएगा। यह आपको नए सिलेबस में नहीं मिलेगा, लेकिन सीडीपी जो है, यानी कि आपका शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान, इसके अभी 50% चांस हैं रहने के और ना रहने के, और आपका सूचना तकनीकी तो रहेगा ही। तो ये वाले पोर्शन हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और विज्ञान, ये तो रहेंगे 100%, इसको कोई नहीं हटा सकता है। ये हट जाएगा तो शिक्षक भर्ती की अहमियत ही खत्म हो जाएगी। सीडीपी में 50-50% के चांस है रहने के, नहीं रहने के, और सूचना तकनीकी तो आपका रहेगा ही। ये तो करंट के मुद्दे हैं, इसको हटा ही नहीं सकते हैं, सभी परीक्षाओं में यह शामिल किया जा रहा है। तो यह हमारे द्वारा बताया गया एक संभावित सिलेबस है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से पोर्शन रह सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट रह सकते हैं, और कौन कितने अंक का रह सकता है। एक चीज और जानते रहिए कि हमारे द्वारा 2 बैच अभी चलाए जा रहे हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 9616395014। पहला जो बैच है प्रैक्टिस सेट वाला बैच है। यूपी टेट में हम लोगों ने 40 प्रैक्टिस सेट दिए थे, बहुत ही सफलतापूर्वक वो सारी चीजें हम लोगों ने खत्म की। प्राइमरी में भी 40 था, और जूनियर में भी आपका 6 से 8 वाला जो जूनियर है उसमें भी 40 प्रैक्टिस सेट दिया था। और इसी प्रकार अब सुपर टेट वाला बैच हमारा स्टार्ट है। और यहाँ पर गणित में कमजोर छात्रों के लिए एक अलग से स्पेशल बैच है। ऐसे स्टूडेंट जो बार बार कहते हैं कि गणित मेरा कमजोर है, गणित में मेरे नंबर बनते नहीं है, गणित से मुझे डर लगता है, बेसिक कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें और कैसे पढ़ें। तो और बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर आपने देखा होगा जो ये बोलते हैं कि हम बेसिक से पढ़ाएंगे, लेकिन 2, 4, 5 जो आसान प्रश्न होते हैं उसको लगा देते हैं और कह देते हैं कि हमारा बेसिक पूरा हो गया। अब वही अपना प्रतियोगी परीक्षा में जो गणित पढ़ाई जाती थी वही पढ़ाना उनका स्टार्ट हो जाता है, और वही पढ़ाते पढ़ाते वो इस रिदम में आ जाते हैं कि जो बच्चा कमजोर है, जो गणित में शुरू से ही कमजोर है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका गणित कमजोर है, ठीक है, जिनको गणित से डर लगता है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये गणित का बैच स्टार्ट है। और गणित का हमारा टारगेट यही है कि आपका 20 में से 20 नंबर लाने का टारगेट है। आपको बिल्कुल बेसिक से मॉडरेट लेवल होते होते आपका बिल्कुल हाई लेवल तक पहुंचकर गणित आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। तो 20 में से 20 का टारगेट के लिए ये वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।